आज की वीडियो में आप देखेंगे इस दुनिया की सबसे महंगी चीजें। बिल्कुल। ये चीज है $1 मिलियन की और ये है $10 मिलियन की और ये वाली 250 मिलियन मैं तो सोच भी नहीं सकता। और ये है आधे बिलियन डॉलर। मेरा दिमाग फटने वाला है। और हम शुरुआत करेंगे इस $200 की सुप्रीम की ईंट से। ये एक आम ईंट है, बस सुप्रीम का लोगो लगा है। इससे पता चलता है कि लोग कुछ भी खरीदते हैं। ये है $5000 की एक मसाज चेयर। क्या? मुझे लगता है कार्ल ने ये कुर्सी खरीद ली है। मैं सबको बताना नहीं चाहता हूँ। सच कहूँ तो अगर किसी को $5000 की इस मसाज चेयर की जरूरत है तो वो है कार्ल। वो हमेशा किसी न किसी को कहता रहता है कि मसाज कर दो भाई, मेरे हाथ दुखने लग ये गए। जो आप पेन देख रहे हैं इसकी कीमत है $10,000। एक पेन की कीमत $10,000? क्या ये खुद ही निबंध लिख देता है या तुम्हारे होमवर्क कर देता है या फिर गाने लिख देता है? मतलब $10,000? इसे देखो, 10 सेंट्स का काम हो जाएगा। ये है नाइकी के जूते बैक टू द फ्यूचर से। इनकी कीमत है $15,000 और ये खुद ब खुद बन जाते हैं। वैसे इनकी कीमत 15,000 से ज्यादा होनी चाहिए थी। तो ये है इनके नए वाले जूते, लेकिन अगर देखा जाए तो इनके पुराने जूते इससे भी ज्यादा महंगे थे, है ना? मैं भी यही सोच रहा था। तो आगे आता है $40,000 का एक गेमिंग सेटअप। क्या $40,000? मुझे ये चाहिए। क्या इससे तुम्हारा निशाना अच्छा हो जाएगा? क्योंकि सब मजाक में बोलते हैं ना कि जितनी अच्छी कुर्सी उतना अच्छा निशाना। वैसे ये आरामदायक लग तो रही है। उसके पैर देखो यार। ठीक है, मैं पैरों के आराम के लिए 40,000 दूंगा। और मजे वाली बात यह है कि दिखने में एक बिच्छू जैसा है। सही कह रहा हूँ ना? चुप हो जाओ, मैं अपने बिच्छू वाले सिंहासन पर बैठा हूँ। तो ये है एक होटल जिसके पेंट हाउस की कीमत है $75,000 पर नाइट। पर नाइट? ये तो पागलपन है। इतने में तुम एक कॉर्वेट गाड़ी ले लोगे। इस रूम को देखकर तो लगता ही नहीं है कि ये $75,000 का है। तो ये इतना महंगा क्यों है आखिर? समझ में नहीं आ रहा है मुझे। $75,000 एक होटल के कमरे पर क्यों खर्च कर रहे हैं? जबकि तुम 5,000 में अच्छा सा कमरा ले सकते हो और बाकी के 70,000 तुम कहीं पर बचा के रख सकते हो। अगर मिस्टर बीस्ट को लग रहा है कि तुम पैसे बर्बाद कर रहे हो तो तुम सच में पैसे बर्बाद कर ही रहे हो भाई, मानो या ना मानो। तो ये है फुटेज $1,50,000 के कैमरे से ली हुई। वाह, ये तो किसी मूवी जैसा लग रहा है, पर कोई बोरिंग मूवी जिसमें एक आदमी सोफे पे आकर बैठता है और बुक पढ़ता है। सच कहूँ तो अगर तरीक यहाँ होता तो वो हमें इस कैमरे की डिटेल्स बताता कि ये कैमरा ऐसा है, फलाना फलाना। इसकी क्वालिटी बढ़िया है। हाँ, क्वालिटी तो बढ़िया है, ये तो मैं मानता हूँ, लेकिन कैमरा में इतना इंटरेस्ट नहीं है तो मैं ज्यादा तारीफ नहीं करूंगा इसकी। पता है मुझे किसका शौक है? सोने की शर्ट का। इस आदमी के पास सोने की शर्ट है। ये तो पागलपन है। मैंने इसके बारे में सुना हुआ है। पता है बाद में इस आदमी के साथ क्या हुआ था? नहीं। इसे लूट लिया था। सच में? हाँ, और इसकी जान भी चली गई। इसीलिए मैं कभी सोने की शर्ट नहीं पहनता। अच्छा, सिर्फ यही वजह है या फिर? हाँ, मेरे पास सिर्फ एक ही है, मैं उसे नहीं पहनता। चलो मान लिया। वैसे ये मूछें इस पर बहुत जच रही हैं। सही कह रहा हूँ ना? इसकी शर्ट से ज्यादा तो ये मूछें कूल लग रही हैं। या तो तुम ये सोने की शर्ट खरीदो या तुम अंतरिक्ष में जाने के लिए वर्जिन गैलेक्टिक की टिकट खरीदो। ये देखो, ये तब की फुटेज है जब रिचर्ड ब्रैंसन अंतरिक्ष में गए थे और ये वही शिप है जो तुम्हें $250,000 अंतरिक्ष में लेकर जाएगी। क्या $250,000? $250,000? ये तो बहुत कम है। तुम इसका मजाक नहीं उड़ा सकते, ये बढ़िया है। सच में बहुत ही कूल है। मैं जानता हूँ, मैं भी जाना चाहता हूँ, लेकिन सिर्फ कुछ ही मिनट के लिए $250,000। अब तुम अपना मुंह बंद करो। अंतरिक्ष में जाना बहुत बड़ी बात है। अगर कोई अपनी पूरी जिंदगी भर की कमाई लगाना चाहता है अंतरिक्ष में जाने के लिए तो उसे जाने दो। चलो मान लिया, मैं भी अंतरिक्ष में जाना चाहता हूँ, पर मेरे पास देने के लिए इतने पैसे मैं नहीं लेके हैं। जाऊंगा तुम तो समझ गए। हाँ, लेकर जाओ। ये हम भाई अंतरिक्ष मेरा में जाएंगे। तो ये है PSA 10 का चारिज़ार्ड। ये मुझे बहुत पसंद है, ये कूल है यार। मुझे याद है पिछले साल जब मैं ये देख रहा था इसकी कीमत थी 1 लाख और आज ये $3,69,000 का है। और ये सब लोगन पॉल की वजह से हुआ था। उसी ने पोकेमॉन की हाइप बनाई थी और इसी वजह से ये सब इतना फेमस हुआ। समझ गए? समझ गए। मुझे ऐसा बोलने में मजा आता है। मजे की बात है कि मैंने लोगन पॉल के यहाँ से कार्ड मंगवाया था और उसमें से एक $50,000 का ब्लास्टॉयज था और मैंने सिर्फ 11,000 दिए थे। ये $5 लाख का है। अरे ये तो ड्रैगन बॉल कैरेक्टर है। वीरस, ड्रैगन बॉल सुपर वाला, गॉड ऑफ मैंने डिस्ट्रक्शन। कभी ड्रैगन बॉल नहीं देखा। सोचो कि तुम ये लेकर अपने घर जाओगे तो तुम्हारी बीवी क्या बोलेगी? वो बोलेगी जाओ और इसे वापस ले जाओ। पर ये है बहुत बढ़िया यार। ये वो घड़ी है जो मुझे बहुत पसंद है, पर मैं खरीद नहीं सकता। ऐसी क्या खासियत है इस घड़ी में जो तुम इसे खरीद नहीं सकते? ये तुम्हें आसमान में कॉन्स्टलेशंस कहाँ है ये बताती है। एक्चुअली इसमें ये तो समझ ही नहीं आता कि टाइम क्या हुआ है। इसका टाइम का जो कांटा है वो बहुत ही छोटा बनाया है। देखो यहाँ पर कोने में, देखो वो रहा उसका कांटा। बाकी जो भी है सब एस्ट्रोलॉजी है। मुझे ये नहीं चाहिए, तुम्हें ले लो। मेरी तरफ से पूरी छूट है तुम्हें लेने की, क्योंकि मुझे नहीं लेनी। इस आदमी को उठा लो यहाँ से। शांत रहो। और आप स्क्रीन पर देख रहे हैं 7 लाख की RV। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं शांत क्यों रहूं, पर मुझे ये पसंद आया। जब मैं बूढ़ा हो जाऊंगा तो ऐसे ही एक RV में अपने परिवार के साथ घूमने जाऊंगा, मजा आएगा। बस यही तो चाहिए मुझे जिंदगी में। मतलब तुम्हें ऐसी RV चाहिए? कितने की है ये? 7 लाख। ओह, मैं तो भूल ही गया था कि ये महंगी चीजों वाला वीडियो वैसे है। देखा जाए तो हम अभी तक महंगी चीजों पर पहुंचे ही नहीं। 7 लाख कम होते हैं? हाँ, अभी तो और भी कुछ ऐसी चीजें हैं जो इससे 700 गुना ज्यादा महंगी। इसके आगे क्या ही बोलूं मैं। ये है Apple One कंप्यूटर। मैं सारे कलेक्टर से ये कहना चाहूंगा कि ये इतिहास का एक टुकड़ा है। अगर ये नकली नहीं है तो ये वो है जिस पर स्टीव जॉब्स और वॉज़नियाक ने काम किया अब था। ये मुझे पसंद आ रहा है। मुझे स्टीव जॉब्स पसंद है। कीबोर्ड को देखो यार, उसने उन्हें लकड़ी पर बनाया। क्या सही चीज है यार। तो ये है $1 मिलियन का टॉयलेट। रुको, इससे पहले कि हम ये टॉयलेट देखें, मैं जरा टॉयलेट जाकर आता हूँ। चलो देखते हैं $1 मिलियन का टॉयलेट। ये 18 कैरेट का टॉयलेट है। नाम है अमेरिका।
और ये कुछ लालची लोगों के मुंह पे तमाचा है। अगर मैं ये टॉयलेट खरीदता हूँ तो क्या मैं लोगों से सॉरी जाओ पहले छींको। क्या मैं बात कर सकता हूँ? हाँ करो ना। क्या इसे इस्तेमाल करने के मैं लोगों से $1000 ले सकता हूँ? सॉरी सॉरी सॉरी। मुझे अब कुछ नहीं बोलना, तुम अपना काम करो। हमारे पास है सुपर मारियो 64 और हम इसे बेचेंगे 1.3 मिलियन। मारियो 64 के कॉपी के लिए इतना ज्यादा? इसमें तो कोई भी खासियत नहीं है, ये तो लिमिटेड वर्जन भी नहीं और है। इस आदमी ने इसे खरीदा है। मतलब देखा जाए तो तुम इसे फ्री में भी खेल सकते हो मैं यार। सोच रहा था कि 100 साल बाद लोग ऐसा फोर्टनाइट के साथ भी कर सकते हैं। इस अकाउंट में बहुत सारे मेडल्स हैं। इस फोन में फ्लैपी बर्ड है, इसके 5 बिलियन लगेंगे। मेरे पास भी एक आईफोन है जिसमें ओरिजिनल फ्लैपी बर्ड है। बहुत लोग ऐसा करेंगे, बस 100 साल रुक जाओ। आगे जाके इसके भी पैसे मिलेंगे। ये पपीज जो आपको दिख रहे हैं या फिर इन्हें डॉग्स भी कह सकते हैं, इनकी कीमत है 2 मुझे मिलियन। इनकी कीमत बहुत ज्यादा लग रही है और मुझे डॉग्स को बेचना और ब्रीड करना भी पसंद नहीं है, लेकिन ये है बहुत ही क्यूट। ये टेनिस शू भी इनके जैसा ही है, लेकिन वो सॉलिड गोल्ड का है। और इसकी कीमत है $2 मिलियन। बस सूंघना मत इसे, मैंने बोला था ना, मर जाओगे। अब मुझे रोना आ रहा है। ये इतने छोटे से सोने के जूते की कीमत 2 मिलियन है और वहीं से 10 गुना ज्यादा बड़े टॉयलेट की कीमत है 1 मिलियन। अब ये है 3.2 मिलियन का पियानो। कितना खूबसूरत है यार। क्या ये सोने से बना है या ये क्रिस्टल से बना हुआ है और ये अपने आप भी बचता है। मैं कहने ओह, वाला था ठीक है, कि क्या ये ज्यादा अपने हो गया आप अब। बचता है? क्या इसके साथ भूत भी आएगा क्या? या ये आदमी भी आएगा इसके साथ? ये आदमी साथ में आया तो खरीद लूंगा। मैं तो खरीद लूंगा, अगर ये आदमी इसके साथ आएगा तो वो अच्छा लग रहा है यार, है सुनो ना? क्रिस, वो सब ठीक है लेकिन जरा देखो 5 मिलियन के जूतों की कलेक्शन। हाँ, ये है मेरे पसंद की मैं चीज। सोच रहा हूँ कि ये आदमी क्या करता होगा। और ये फंको पॉप्स को भी संभाल कर रखता है। ये कलेक्टर वो होगा। कलेक्टर पीस नहीं है, बस खेलने की चीजें ए, हैं। सुनो, तुम बिंदास जमा करो। आह! किसी के बारे में गलत बोलने से पहले एक बार सोच लो। अब तक की सारी चीजों में से सिर्फ यही एक चीज है जिसकी कीमत बिल्कुल सही है। ये कर्ट कोबेन का गिटार है। ये है $6 मिलियन का गिटार। कौन है कर्ट कोबेन? कर्ट कोबेन एक बहुत ही बड़े बैंड का हिस्सा थे जिसका नाम था निर्वाणा। ये वो लास्ट गिटार है जो उन्होंने बजाया। क्या बात है, एक आदमी ने इसे ग्लव्स पहनकर पकड़ा है। अरे वाह, सोने की बुगाटी? मुझे नहीं पता था कि सोने की भी बुगाटीज हैं। ये क्या GTA 5 चल रहा है क्या? अरे बाप रे, अगर मैं ये गाड़ी चलाऊंगा तो मैं हमेशा ही डरता रहूंगा। तुम इसके नजदीक कैसे जा सकते हो? ओ अच्छा, तो ये यूके में है। जरा वहाँ पर उस साइकिल वाले को देखो कैसे खड़ा है। वैसे गाड़ी ठोकना अच्छी बात नहीं है, पर सोचो कि ये बुगाटी को ठोक देता है खत्म, तो तुम्हारे इंश्योरेंस का बिल आएगा $1 मिलियन। भूल जाओ। तुम इसे लेकर जंगल में भाग जाओगे और कभी वापस नहीं आओगे। ये है $21 मिलियन का वाइन कलेक्शन। ये यूट्यूबर है क्या? क्योंकि आजकल यूट्यूबर ही ऐसे होते हैं जिनके पास वाइन कलेक्शन होता है। ऐसा नहीं है, मैं अल्कोहल नहीं पीता। मैं भी। तुम 5 मिनट पहले तो पी रहे थे। क्योंकि मैंने कभी अल्कोहल को हाथ नहीं लगाया, इसलिए मुझे नहीं पता कि ऐसा क्यों वैसे करते मैं तुम्हें जानता हूँ, पर ऐसी महंगी वाली वाइन लोग सिर्फ शौक के लिए ही रखते हैं। पर असल में महंगी वाली वाइन का स्वाद बहुत ही अलग होता है और मुझे वो पसंद है। पर मुझे नहीं पता था कि ये इतनी ज्यादा महंगी होती हैं। चलो अब ज्ञान बहुत हुआ। सही कहा। ये है $24 मिलियन का हीरा और ये एक रैपर के माथे पर है। लिल उज़ी वर्ट। ये सही समय है चैंडलर को फोन करने का। हम लोग लिल उज़ी वर्ट्स के 24 मिलियन वाले हीरे पर रिएक्ट कर रहे हैं। वाह, मुझे वो बहुत पसंद है। और जरा वहाँ पर तो देखो, वाह। खूबसूरत सा पिंक हीरा। वो इसे और इसकी कीमत को जानता है। $24 मिलियन। क्या कभी किसी ने इसे चुराने की कोशिश की है? मुझे लगता तो नहीं है। उसे ये हर वक्त पहन के रखना पड़ता होगा, है ना? नहीं, ये वो उसे मतलब निकालता है, उसके बाद फिर लगा देता है। चैंडलर, तुम्हें मौका मिला तो ऐसे ही तुम भी अपने माथे पर हीरा लगाओगे? हाँ, ये बढ़िया लगेगा। मैंने उसका फोन काट दिया। ये 35 मिलियन का एक प्राइवेट आइलैंड और यहाँ जाने के लिए आपको एक प्लेन चाहिए। 19 एकर्स, बहुत बड़ा है। 65,000 स्क्वायर फुट का घर है ये। 2 बीचेस, शायद आइलैंड ऐसा ही होता होगा यार। हर यहाँ का आइलैंड रंग के अलग है। 2 बीच होते हैं। हाँ, $35 मिलियन। वाह। हम वो आइलैंड वाला वीडियो इस आइलैंड पर दोबारा बनाएं? जरा देखो कि कितने व्यूज आए हैं। नहीं, नहीं, हम नहीं बनाएंगे। आसमान को देखो यार, 35 मिलियन तो वसूल हो तो जाएंगे। ये है $50 मिलियन की रॉयल शादी की जगह कतार में। इनके पास खुद का एक वाटरफॉल भी है। उस शैंडलियर की कीमत तो बहुत ही ज्यादा हो मुझे गया। ये 50 मिलियन का नहीं लग रहा है, कुछ और है तो सच बताओ। कहूँ तो तुमने अभी तक शादी नहीं की है, मैंने की है। मुझे पता है कि वो $50 मिलियन का क्यों है। भाई वो वहाँ सांस लेने के ओह, पैसे अच्छा, तो लेते हैं। तुम्हें पता है कि इसमें $50 मिलियन तुम क्यों वहाँ लगे जो हुए कुछ हैं? भी करोगे वो तुमसे उसके लिए पैसे लेंगे। वो कहेंगे कि अच्छा भाई साहब, आपको वहाँ चलकर जाना है तो ठीक है, उसके लिए आपको $30,000 एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। चेक किया ऑनलाइन, उन्होंने खुद का पानी का झरना बनाया है यार। और तुम कह रहे हो कि वो $50 मिलियन की शादी नहीं लग रही है? अगर क्या तुम मुझे बात कर रहे हो? 5 या 10 कहते तो मैं मानता। शायद ये कुछ ऐसा है जो हमें नहीं पता। तो ये है $250 बिलियन का डायमंड। जिमी, ये कोई ऐसा वैसा डायमंड नहीं है, ये होप डायमंड है। जब टाइटैनिक डूबा था तो ये उस वक्त उसमें ही था। तुम्हें ये सब कुछ कैसे पता है? मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ा है। ये क्योंकि इन्फॉर्मेशन इसके बारे में यहाँ सब कुछ लिखा हुआ है। वहाँ लिखा हुआ तो है। टाइटैनिक तो डूब गया पर ये बच गया, इसलिए इसकी कीमत $250 मिलियन। और इसे मूवी में भी दिखाया गया था। तो ये है $450 मिलियन की पेंटिंग लियोनार्डो डिकैप्रियो की। इसमें एक लियोनार्डो दा विंची। ओके, ये जो पेंटिंग है वो जीसस की है। फन फैक्ट, लोग समझते हैं ये जीसस ही है, लेकिन असल में उन्होंने अपने प्यार को जीसस के रूप में बनाया था। क्या बात है, यही तो प्यार है। मजे की बात ये है कि वो लोग अपने हाथ में $450 मिलियन पकड़े हुए हैं। उन दोनों आदमियों के जैसे बनने के लिए हमें क्या करना ऐसा पड़ेगा? लगता है तुम्हारे पास एक बैज होना चाहिए और उस पे डॉलर का साइन होना चाहिए। ओह सुनो, ये आखिर है क्या? ये एयरबस है। एबस क्या? अरे क्या
ये किसका प्लेन है? ऐसा लग रहा है किसी आरवी की प्लेन के साथ ब्रीडिंग हुई है और ये बच्चा पैदा हो गया। यार ये चेयर्स तो बहुत ही कंफर्टेबल लग रही हैं। वाह। ओह वो प्लेट। क्या तुम ऐसे जीने की सोच सकते हो? एक ऐसी जिंदगी जिसमें तुम्हारे पास $500 मिलियन का एक प्लेन क्या है? कह रहे हो जिमी? हमें पता है कि तुम्हारे $500 मिलियन के प्लेन में एक सोने का सिंक भी है। तुम साले हरामी रईस ज़्यादा। मैं गलत कर रहा हूँ। मुझे अपने पैसे बांटने बंद करने चाहिए और कुछ बढ़िया सी चीजें लेनी चाहिए। अरे अभी और भी है। मुझे लगा सबसे महंगी चीज यही थी। नहीं, ओके, तो हाजिर है 1.5 बिलियन की ये यॉट। जेफरी बेजोस। शायद जेफरी की 500 मिलियन की है। बेचारा कितना गरीब है यार। हाँ, मुझे नहीं लगता कि ये जेफरी की यॉट है। क्या? जेफरी बेजोस बहुत गरीब है यार, तरस आ रहा है उन पर। क्या बात है, देखो कितना खूबसूरत ये पूल एक है। फुल साइज पूल है, वो भी यॉट के अंदर। तुम दुनिया के सबसे बड़े पूल में हो, मतलब कि समंदर में, और तुम्हारे पास दुनिया का सबसे बड़ा बोट पूल भी है। क्या बात है, ये तो डबल मजा है। इस वीडियो में मैंने एक बात सीखी है, मुझे अपने पैसे ऐसे बांटना बंद करके ये सारी चीजें खरीदना शुरू करना चाहिए। मुझे देखकर जलन हो रही है। देखने के लिए शुक्रिया।